बाप बेटी और रुद्स के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज की पहली तिलावत दानियल नबी की किताब और उसके छठे बाब में से ली गई है। अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 21वें बाब में से। आज की पहली तिलावत का वाक़या इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज भी है। बाबल की हुकूमत नहीं रही है बल्कि फारसी और मादी हुकूमत कर रहे हैं। ये दारा बादशाह का ज़माना है जिसने फरमान जारी कर रखा है कि उसकी इबादत की जाए, लेकिन दानियल सिर्फ खुदाए वाहिद की इबादत करता है। कुछ लोग छुपकर ये देख लेते हैं और जाकर बादशाह को बताते हैं और मजबूर करते हैं कि दानियल को सजा दी जाए क्योंकि उसने बादशाह के फरमान की बेहुरमती की है। बादशाह दानियल को पसंद करता है मगर अपने जारी करदा फरमान और अपने साथियों के हाथों मजबूर होकर दानियल को शेरों की मान में फेंक देता है। रात को बादशाह की नींद उड़ जाती है और सूरज निकलते ही वो शेरों की मान की तरफ जाता है और दानियल को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है। दानियल उसे बताता है कि फरिश्ते ने शेरों का मुंह बंद कर दिया था। यहाँ एक तरफ तो दानियल के लाजवाल ईमान को सराहा गया है जो हर तरह का इम्तहाने हितमी है कि मौत के रूबरू भी चट्टान की तरह मजबूत है। शेरों को देखकर बड़े बड़े खौफ खा जाते हैं, लेकिन दानियल नहीं घबराया है। जिस खुदा की वो इबादत करता है वही खुदा उसे बचाने के लिए आ जाता है। इस वाक़े में ये हकीकत भी सामने आती है कि खुदा अपने लोगों का साथ देता है। बादशाह भी दानियल को बचाने की फिक्र में था मगर मजबूर था। जो बात बादशाह न कर सका वो ज़मीन और आसमान का खुदा करने पर कादर था। उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए और अपने बंदे दानियल को मरने से बचा लिया। इस वाक़े में एक दिलचस्प अमर यह भी है कि बादशाह ने दानियल पर इल्ज़ाम लगाने वालों को सजा दी और इन्हें शेरों के गड़े में डाला और शेरों ने इन्हें पकड़कर इनकी हड्डियां तोड़ डाली और उन्हें खा गए। आज के अंजील मुकद्दस में हम यरूशलेम की पैमानी का जिक्र सुनते हैं। लूका के लिए यरूशलेम बहुत अहम है। अंजील मुकद्दस और रसूल के अमाल दोनों में ही यरूशलेम को मरकजी अहमियत दी गई है। मकाशफा की किताब में भी नए यरूशलेम को मरकजी हैसियत हासिल है। यरूशलेम पूरी कौम की नुमाइंदगी करता है। यरूशलेम की बर्बादी लूका की नज़र में खुदा की अदालत है। इसलिए यरूशलेम की तबाही के साथ यहूदिया का भी जिक्र है। गोया सारी उम्मत के लिए वो वक्त होलनाक होगा। वो वक्त बड़ी तंगी का होगा और बहुत से तलवार की धार से गिर जाएंगे। आज की अंजील मुकद्दस और आज की पहली तिलावत में खुदा पर मुकम्मल ईमान रखना है कि वो हमारे साथ है, जिस तरह से खुदा दानियल को बचाता है। इसी तरह से आज की अंजील मुकद्दस में मुकद्दस लूका जो है हमारे सामने मकाशफाई भेद रखते हैं और यरूशलेम की तबाही का जिक्र किया गया है। हमने तैयार रहना है, ईमान में मजबूत रहना है और खुदा उनको मुबारक कहना है कि वो जब भी आए हमें तैयार पाए। मसीह यीशु के वसीले से आमीन। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत हो।